सब जानते हैं कि इलेक्शंस कठुआ में 19 अप्रैल को पोलिंग डे है और एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। तो इस सिलसिले में जो भी रिस्ट्रिक्शंस और जो भी इसके रिलेटेड जिससे जनरल पब्लिक कनेक्टेड है, तो उनको मैं आज आपके माध्यम से उनको अवेयर करना चाहता हूँ कि उनके लिए जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएं और उसका वो पालन करें। तो इसमें मैं आर्म्स हथियार जो भी हैं उनकी डिपोजिशन जो पुलिस स्टेशन में जमा करवाने होते हैं उस सिलसिले में किया है, क्योंकि लोगों में कुछ कन्फ्यूजन है। तो मैं इस सिलसिले में ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे शहरी हैं, निवासी हैं, जिनके पास भी गन लाइसेंस हैं और उन्होंने वेपन उनके पास उन्होंने उस पर लिए हुए हैं, तो वो अपने कंसर्न जो पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे वो जमा करवाएंगे। उसके अलावा जो कुछ जिनको लगता है कि जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस में है और जिनको सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उनके लिए ऐसा है कि उनको डीएम ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी है और जो भी फॉर्म होगा वो भर के एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन देनी है। फिर कमेटी बैठेगी और वो एग्जेम्प्ट किए जाएंगे आफ्टर जो भी कमेटी अपना फैसला लेती है हर एक एप्लीकेशन के बेस पे। और इस पर मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके अभी लाइसेंस वैलिड हैं, जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं और उन्हें रिन्यूअल का फॉर्म भरा हुआ है और इवन अगर ऑनलाइन फ़ीस भी भर दी है, तो वो अभी हम उनको इनवैलिड मानेंगे और उन सबको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा एंड दे हैव टू डिपॉजिट द वेपन्स इन द कंसर्न पुलिस स्टेशंस। सर, ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ आम सैनिक के लिए, या जिस तरह कुछ गार्ड्स होते हैं जो प्राइवेट जिस तरह की एस्टेब्लिशमेंट है उसके बाद जो प्राइवेट गार्ड्स होते हैं उनके पास भी वेपन्स होते हैं, तो उनके लिए भी ये ऑर्डर है? ये जो डीएम को इसमें ऑर्डर निकला हुआ है तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है जो गार्ड्स हैं जो ट्रेजिस के साथ चलते हैं उनको एग्जेम्पशन दी हुई है उन्होंने। फिर भी जिसको डाउट होता है वो क्लियर कर लीजिए, आप एप्लीकेशन एग्जेम्पशन की अपने डीसी ऑफिस में दीजिए और वहाँ पे आपको क्लियर कट वो एग्जेम्पशन का जो भी प्रोसेस है वो कमेटी बैठ कर फैसला लेके आपको पता लग जाएगा जो भी शहरी बारे हैं। बट मेरा यही कहने का मतलब है कि आपको या तो हथियार जमा करवाना है पुलिस स्टेशन में, और अगर नहीं करवाना है वो रीजंस लिखने हैं और वो आपको एग्जेम्पशन लेनी है। आपके घर पे हथियार है, आपने इस पीरियड में जो एमसीसी का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पीरियड है उस पर जमा नहीं करवाया है, तो आपके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, कुछ टोटल फिगर है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने रजिस्टर्ड जो है लाइसेंस हैं और कौन कौन सी जगह पर हैं, और अभी तक किन लोगों ने जो है नहीं जमा करवाए हैं? नहीं, अभी ये पूरी तरह फिगर तो नहीं है अभी, क्योंकि इनिशियल स्टेज है। तो अभी अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं कि 13,000 प्लस लाइसेंस इशू हैं और 14,000 के प्लस वेपन्स हैं, और उसमें काफ़ी वेपन जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल जो तैनात रहते हैं आउट ऑफ द यूटी या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, तो वो भी उस पर पाए जाएंगे। वो फिगर कंसर्न पुलिस स्टेशन में वर्कआउट हुआ है। तो बट अभी चूँकि हम 1-2 दिन का टाइम देते हैं कि आप ये प्रोसेस जो मैं आपको आपके माध्यम से आम नागरिकों को बता रहा हूँ कि आपको इस पीरियड में हथियार जमा करवाने हैं, और अगर आपका लाइसेंस वैलिड है अभी भी और आपको नहीं करवाने हैं तो आपको रीज़न मेंशन करके डीएम ऑफिस में एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करना है। और जिनकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है और एक्सपायर हो चुके हैं और रिन्यूअल के लिए उन्होंने प्रोसेस वो किया हुआ है, फ़ीस भी भर दी हुई है, तो अभी इस पीरियड में हम उनको इनवैलिड मानेंगे और उनको पुलिस स्टेशन में हथियार जमा करवाएंगे। सर, जिस तरह सहयोगी ने आपसे सवाल पूछा कि आपके पास डिटेल्स तो होगी कि कितने यहाँ पर वेपन जो है किन लोगों को मिले, कितने लाइसेंस हैं, तो क्या कुछ लोग अगर आपके पास सबमिट नहीं करवाते तो क्या कठुआ पुलिस की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कुछ इस तरह की कार्रवाई रहेगी कि उन तक कॉन्टैक्ट करके उनसे वेपन जो है? पहले तो हम देखिए, पहले तो आम नागरिक हैं, उनने किसी रीज़न से हथियार लिए हुए हैं, तो उनके तहत आपकी अगर मैसेज उन तक पहुँचता है
तो वो तो प्रोसेस शुरू कर देंगे। जिनका नहीं भी है तो हमारे जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन हैं वो सबको कॉल कर रही हैं और उनको फ़ोन करके इंडिविजुअली रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है कि आइए आपको जमा करवाना है ये, और नहीं करवाना है तो उस सिलसिले में मैं आज इसलिए इस पर क्लैरिटी दे रहा हूँ कि आप एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कीजिए। और ये लिस्टें जो है सारी की सारी बरस पड़ी हुई हैं, तो फिर अगर जो भी हमारा पीरियड है 1-2 दिन का है उसमें अगर नहीं जमा होते हैं तो फिर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और हर इलेक्शंस पे, लास्ट इलेक्शंस पे भी हमने FIRs लगी थी इसमें, तो इसमें कोई पैनिक की बात नहीं है। बस इसमें यही है कि इलेक्शन पीरियड में जो भी रूल्स हैं इलेक्शन कमीशंस के, उसके तहत आपको जमा करवाना होता है इस पीरियड में, और बाद में जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो आप यूजेस के लिए आप ले सकते हैं पुलिस स्टेशन से। सर, सिंस ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलने वाला एक अभियान है तो सभी पुलिस स्टेशन को इसके रिगार्डिंग जो आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबको ये फर्स्ट डे से ही है। और जो नागरिक जिनको ये इन्फॉर्मेशन है वो जमा भी करवा रहे हैं, और हमारे पास जो डेटा है वो 500+ का हो चुका है, वो पहले 2-3 दिन में हो चुका है, लोग करवा रहे हैं ये, क्योंकि ये हर साल का प्रोसेस है ये, और इलेक्शंस कोई फर्स्ट टाइम तो हो नहीं रहे हैं, तो लोगों को इवन खुद सामने आके जमा करवाना चाहिए, ना कि वेट करना चाहिए। थैंक यू।